नाड़ा न्यूज में आपका स्वागत है। आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज एक मंथन करते हैं किसी विशेष विषय पर, और आज हम एक विषय लेके आ रहे हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद। आप सभी को पता ही होगा कि असम सरकार बनने से पहले बीजेपी का ये प्रोग्राम में था, मैनिफेस्टो में था कि जो जिहाद है, लैंड जिहाद या लव जिहाद, उसके विरोध में उसके लिए एक आईन कानून प्रणयन करना चाहिए। तो इस विषय पर हम आज मंथन करेंगे। मैं देवाशीष भट्टाचार्य और मेरे साथ प्रमोद तिवारी। तो मैं शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रमोद तिवारी थोड़ा सा उस पर शुरू करें कि लव जिहाद और लैंड जिहाद आखिर है क्या। देखिए, हमने देखा कि जब हमारे नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में जो भी बातें लिखी हुई थी हमारे घोषणा पत्र में, उन सब का अक्षरश पालन किया जाएगा। सारी बातों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सवाल उठता है कि ये लव जिहाद और लैंड जिहाद आखिर भला क्यों, और असम जैसे प्रदेश में इन पर कानून बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। इस विषय पर असम के परिप्रेक्ष्य में बात करने के पहले लव जिहाद को पहले हम एक समझ लेते हैं कि ये लव जिहाद है क्या। और चूंकि विषय बहुत बड़ा है, लव जिहाद और लैंड जिहाद, तो मैं चाहूंगा कि देवाशीष इस पर हम 2 चरणों में चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज पहले चरण में हम लव जिहाद पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। लव जिहाद को रोमियो जिहाद भी कहा जाता है, और लव जिहाद के बारे में जानने से पहले हमें इस्लाम की जो टैगलाइन है उस टैगलाइन को जानना होगा। टैगलाइन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है और महमूद हजरत महमूद साहब उनके रसूल है। ये एक ही लाइन है, पहली लाइन है उनकी। टैगलाइन ये ऐसी है जो अन्य सभी धर्मों को निगेट कर देती है। और इस टैगलाइन पर काम करने के लिए आसमानी किताब में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। वहां यह भी लिखा हुआ है कि जो इस बात से इनकार करता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करता है, वो मुशरिक है, काफिर है। और मुशरिक और काफिरों को ईमान पर कैसे लाया जाए, इसके लिए आसमानी किताब यानी कुरान शरीफ में बहुत सी बातें लिखी हुई है। उनमें से एक लव जिहाद भी है। लव जिहाद को समझने के लिए हमें कुरान की सूरा 2 अल बकरा जिसे कहते हैं कि आयत संख्या 221 को समझना होगा। ये क्या कहती है आयत? ये आयत कहती है कि अगर कोई ईमान वाला, पहले तो ये कहती है कि कोई भी ईमान वाला किसी मुशरिक महिला से शादी न करे, विवाह न करे। मुशरिक यानी कि जो बहुदेववादी होते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति पूजक जो होते हैं और जो कई देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए कुरान में मुशरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। काफिर वे हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह का जो टैग लाइन है उसको जो नहीं मानते हैं, वो सारे काफिर है। तो 221 में कहा गया है, आयत संख्या 221 सूरा 2 नंबर सूरा को अल बकरा कहते हैं। उसमें कहा गया है कि कोई भी ईमान वाला मुशरिक महिला से शादी न करे, अगर उससे, चाहे वो उसे कितना भी प्यार करता हो, क्योंकि एक मुशरिक महिला से अच्छी, 1000 गुना अच्छी एक ईमान वाली बांदी यानी दासी होती है। उसी तरह कोई भी ईमान वाली महिला किसी मुशरिक पुरुष से शादी न करे, क्यों, चाहे वो उसे कितना ही प्यार क्यों न करती हो, क्योंकि एक ईमान वाला बंदा एक मुशरिक महिला से कहीं अच्छा होता है। और शादी करे तो कब करें? उसको ईमान पर लेकर आए। ईमान पर लेकर आए मतलब उसको कलमा पढ़ाकर इस्लाम कबूल करवाएं। तो ये पहली लाइन ही 221 जो है वो ये बताती है कि लव जिहाद भी जो है वो पूरी दुनिया को ईमान पर लाने का एक जरिया है। अब भारतीय प्रसंग में लव जिहाद की शुरुआत कब से हुई? वैसे तो भारत में ये लव जिहाद का जो टोटका है ये वर्षों से चला आ रहा है, किंतु ये बहुत ज्यादा फोकस में आया सन 2009 में, जब केरल में
और कर्नाटक के कोस्टल जो एरिया मालाबार कोस्टल इलाके में इस तरह की घटनाएं काफी सामने आने लगी। सबसे पहले जुलाई 2010 में केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के अच्युतानंद ने यह मुद्दा उठाया कि कल केरल में लव जिहाद के चलते बहुत सी महिलाओं का फोर्सिबल कन्वर्शन कर दिया गया है। फिर 2014 में केरल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा कि लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा प्रकाश में आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा केरल की विधानसभा में इस बात की पुष्टि की। केरल के हाईकोर्ट ने भी इस बात को इंडोर्स किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में भारत में आई और लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सहित कई राज्यों में कानून बनाने की कवायद शुरू हो गई। यह अलग बात है कि जब इन राज्यों की सरकारों ने कानून बनाने की कवायद शुरू की तो उसी कांग्रेस पार्टी और उसी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे रेडिकलाइजेशन कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत हिंदू पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। नहीं, लेकिन अगर उन लोगों ने खुद कहा था तो वैसा उन्होंने उस समय क्या सिचुएशन हुआ था कि उन्होंने कहा था? मैं बता रहा हूं, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। तब सवाल ये उठता है कि जो ओमान चांडी कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने वहां की असेंबली में ऑन रिकॉर्ड कहा कि केरल में लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं और वो वहां के पॉपुलेशन को, पैटर्न को बदलने का एक षड्यंत्र है। अच्युतानंद जैसे घोर वामपंथी ने यह बात 2010 में कही थी कि लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बात उन्होंने इसलिए कही, लव जिहाद के खिलाफ उन्होंने स्वर इसलिए मुखरित किया कि केरल में लव जिहाद के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी केरल के कैथोलिक बिशप एसोसिएशन ने। उनका कहना था कि वहां की जो ईसाई लड़कियां हैं उनको बहला फुसलाकर, उनको अपनी गलत पहचान बताकर मुस्लिम युवक उनसे विवाह रचा रहे हैं। विवाह करने के बाद में उनका कन्वर्शन कर देते हैं। जो कन्वर्ट नहीं होती है उनको तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती है। तो ये मामला चूंकि ईसाइयों से संबंधित था, वहां की जो कैथोलिक बिशप्स जो लोग हैं और वहां की जो ईसाई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तब ओमान चांडी और अच्युतानंद जैसे लोगों ने इसका विरोध किया। पर जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू महिलाओं को फोर्सिबली बहला फुसलाकर, गलत परिचय देकर लव जिहाद के चलते उनका कन्वर्शन कराने की बात आई तो ये सारे के सारे लोग विरोध पर उतर आए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का यह कदम हिंदू पाकिस्तान की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम लगने लगा था। आज भी जब भी इस तरह की बातें होती हैं वो विरोध करते हैं। विरोध करने का उनका कारण है कि देखिए, लाल और हरे का अभी पूरे विश्व में एक तरह का गठबंधन चल रहा है। जहां जहां हरे वाले हैं, लाल वाले उनको कवर फायर देते हैं। तो वो उनको, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात करती है तो वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले उसका विरोध विरोध करके उन्हें एक तरह से हम देखते हैं कि कवर फायर उनको देते हुए नजर आते हैं। जब लव जिहाद की घटना शुरू हुई थी तो इसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आया था। हालांकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इससे इनकार किया था कि नहीं, उनके पीछे वो इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, पर यह बातें प्रमाणित हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, लव जिहाद को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। हमने देखा कि यहाँ लव जिहाद को किस तरह से मुसलमान युवक अंजाम देते हैं, इस बात को समझने के लिए मैं उनके थोड़े से सोशल पैटर्न के बारे में जानना होगा। देखिए, हम हिंदू जो लोग होते हैं, हिंदुओं की एक विशेषता होती है कि वो अपने धर्म के मामले में, अपने रिलीजन के मामले में बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने दर्शकों को चाहूंगा कि अपने जो भी बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो भी लेडीज हैं, वो इस प्रोग्राम को देखें या उनको शेयर किया जाए ताकि वो समझे इस बात को अच्छी तरह से। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं बता रहा था उनका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। हम हिंदू लोग जो हैं अपने धर्म के मामले में बहुत लचीले होते हैं। हमें बचपन से ही सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती जैसी युक्तियां हमें सिखाई जाती है, हमारे संस्कारों में डाल दी जाती है। किंतु हम अपने सामाजिक आचार के मामले में बहुत कट्टर होते हैं। उसके ठीक विपरीत आसमानी किताब वाले जो लोग होते हैं वे अपने मजहब और धर्म के मामले में बहुत कट्टर होते हैं, किंतु अपने सामाजिक आचार विचार के मामले में वो एक हद तक फ्लेक्सिबल होते हैं। उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। कोई किसी भी हिंदू युवक को आप बाजार में वो छेद वाली टोपी, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहनकर घूमते हुए आप कभी नहीं देखेंगे। किंतु बहुत से मुस्लिम युवा आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांध के रखते हैं,
अपना नाम हिंदू नाम रखते हैं। कई बार मैंने रुद्राक्ष की माला पहने हुए भी उन लोगों को देखा है। तो इस तरह का वेशभूषा धारण करने करके वो हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं, अपना फेक आइडेंटिफाई अपनी देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक में मेरे पास अभी भी मेरे फेसबुक में 2 फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई हुई है और दोनों बंदों को मैं जानता हूं मुसलमान है, एक का आर्यन नाम से और एक का अरिंदम या किसी तरह के नाम से। 2 फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट मेरे पास भी पड़ी हुई है। वो इस नाम से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनकी वेशभूषा उनका चाल चलन फेसबुक में वो सारा हिंदू वाला दिखाते हैं, हिंदू लड़कियां को वो बरगलाते हैं। लड़कियां एक बार जब उनके झांसे में आ जाती है, उनके प्यार में जब पागल हो जाती है, तब वो उनको विवाह करने का दबाव डालते हैं। विवाह होने के बाद में उनको कलमा पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कलमा नहीं पड़ेगी तो 2/221 डिफीट हो जाएगा। 2/221 को कोई भी ईमान वाला कुरान में लिखी हुई एक भी लाइन तो आप छोड़ दीजिए, एक उसकी वहां के किसी नुक्ता कोमा और फुल स्टॉप को भी न बदल सकता न उसके खिलाफ जा सकता है। तो अगर वो शादी करके उसको लेकर आया है किसी मुशरिक को, तो उसकी ईमान वाली उसको बनाना ही पड़ेगा और ईमान वाली बनने के लिए उसको कलमा पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये तर्क काम नहीं करता है कि विवाह 2 लोगों का निजी मामला है। 2 लोगों का निजी मामला वो तब होता जब वो हिंदू युवती जो विवाह होकर जाती, वो अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी पूजा पद्धति को मानने के लिए, अपनी जो सामाजिक रीति नियम आचार मान्यता विश्वास है उनको मानने के लिए स्वतंत्र होती, पर वो स्वतंत्र नहीं होती है। आप आम मुसलमानों की बात छोड़ लीजिए, आप मुसलमान सेलिब्रिटीज को देख लीजिए। हमारे जो बॉलीवुड में जो बड़े बड़े मुसलमान सितारे हैं उन लोगों को देख लीजिए। एक से अधिक ने एक से अधिक लोगों मुसलमान कलाकारों ने हिंदू युवतियों से शादी की है। शादी करने के बाद में उनमें से सबको कलमा पढ़ना पड़ा है, चाहे वो शर्मिला टैगोर से लेकर करीना कपूर तक कोई भी हो। अब इसे रोका कैसे जाए? इसे रोकने का तरीका है, मैं जो समझता हूं, और जैसे अभी देवाशीष ने भी कहा कि इस कार्यक्रम को हमारे जो बहू बेटियां बहन बेटियां उनको जरूर दिखाया जाए। उनको रोकने का तरीका है कि हमारे माँ बाप को, जो पेरेंट्स है अभिभावक को, उनको नो योर चाइल्ड के नाम से एक कार्यक्रम चलाना होगा। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे उनकी दोस्ती है, ये जानना अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने एक कार्यक्रम डिवाइस किया जिसका नाम मैंने दिया है नो योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को जाने, वो जिसकी संगत में उनसे आप बात करते रहें, उनसे आप टच में रहें, और केवल उनसे नहीं, उनके अभिभावकों से, आपके दोस्त, आपके बच्चों के जो दोस्तों के अभिभावक हैं उनसे भी आप संपर्क बना के रहें। तो आपको कम से कम यह पता चल जाएगा कि बच्चा लाइन छोड़कर नहीं जा रहा है। मतलब थिंकिंग क्या हो रहा है, थिंकिंग को चेंज करना और थिंकिंग को समझना, थिंकिंग को चेंज करना है। और ये कोई सहज सरल कोई प्यार की बात नहीं है, ये बाकायदा एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। एक षड्यंत्र जिसका नाम है कि पूरी की पूरी दुनिया को, सारी कायनात को आपको ईमान पर लाना है। और उसके लिए लफ्ज जिहाद भी एक तरीका है। जिहाद है, कई तरह से जिहाद होते हैं, लैंड जिहाद है, लफ्ज जिहाद है, सीधा सीधी जिहाद है। कुरान में लिखा है कि अगर कोई काफिर आपकी बात नहीं सुनता तो पहले उसको पुचकारो, उसको मनाओ, पर अगर वो न माने तो वो वाजिबुल कत्ल है। तो इन सारी बातों को हमको समझना पड़ेगा। हम एक आभासी दुनिया में रहते हैं, हमारी एक अलग ही फैंटेसी है। हम जब समझते हैं कि सर्वधर्म संभाव, तो हम सोचते हैं सारे लोग सर्वधर्म संभाव की बात सोच रहे हैं। हम जब बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी की सारी वसुधा, ये पृथ्वी एक कुटुंब है। हम जब बोलते हैं कि एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, अलग अलग लोग, ज्ञानी गुणी लोग उसको अलग अलग तरीके से उसकी पूजा करते हैं, ये हमारी मान्यता है, औरों की ये मान्यता नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। औरों की मान्यता ये है कि ईश्वर एक है, उसका नाम अल्लाह है, और उसके रसूल पैगंबर मोहम्मद साहब है, और जो इस बात को नहीं मानते हैं वो सारे के सारे मुशरिक और काफिर है, और जो मुशरिक और काफिर है वे वाजिबुल कत्ल है। इस सिंपल एज 2 + 2 = 4। अब बात यह आती है कि असम के मामले में, असम में इस तरह के कानून की क्यों जरूरत आन पड़ी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, केरल में तो इस तरह के बहुत से केसेज हो रहे थे, पर असम में अचानक में भारतीय जनता पार्टी ये लफ्ज जिहाद और लैंड जिहाद का क्या सिगुफा लेकर खड़ी हो गई। अच्छा, कहीं और कानून है क्या? कहीं किसी और स्टेट में कोई कानून है? ऑर्डिनेंस है यूपी में, और बाकी मध्य प्रदेश और बाकी जो है वहां भी ऑर्डिनेंस है, और वो कानून पूरा पुख्ता कानून बनाए जाने की राह पर है। कानून क्या है भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। जो कानून आने वाला है वो कानून ये होता है कि रिलीजियस कन्वर्सन के लिए अगर कोई भी शादी की जाएगी, कोई भी विवाह होगा, तो विवाह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियां भी हुई है। अब मुस्लिम युवक हिंदू युवती से शादी करें और रिलीजियस कन्वर्सन वो न कर पाए, तो
2/221 डिफीट हो जाती है, जो कि ये कहती है कि कोई भी मुशरिक औरत एक ईमान वाली बांदी से गई गुजरी है, मतलब एक ईमान वाली जो बांदी है वो मुशरिक औरत से 1000 गुना अच्छी है, चाहे वो मुशरिक औरत ईमान वाले को कितनी अच्छी क्यों न लगती हो, वो उससे कितना ही प्यार क्यों न करता हो। इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो इसलिए उस मुशरिक औरत को निकाह के बाद में ईमान के ऊपर लाना हर ईमान वाले का मजहबी कर्तव्य है। जब इस तरह का कानून आ जाएगा कि आप शादी तो कर सकते हो, ठीक है, पर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये लव जिहाद की मैं समझता हूं कि ये रोमियो जिहाद और लव जिहाद जिसको कहते हैं, उसकी जो जड़ है उसमें ही मट्ठा पड़ जाएगा और ये सारी चीजें स्वतः खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय है कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में जागरूकता होनी होगी। हिंदुओं को नो योर चाइल्ड, अपने बच्चों को जानना होगा, बच्चों के दोस्तों को जानना होगा, उन दोस्तों के अभिभावकों से आपका परिचय होना होगा। अब असम की बात फिर करते हैं कि असम में क्या जरूरत आन पड़ी। अब देखिए, ये पूरे विश्व का एक फिनोमेना है कि अल्पसंख्यक आबादी, मुस्लिम आबादी जहां 15-20% होती है, वहां वो प्रचंड विद्रोही बन के रहते हैं। वो हर चीज का विद्रोह करते रहेंगे, सरकारी नीतियों का विद्रोह करेंगे, और सरकार के जो दूसरे जो उनके जो हमवतन हैं, जो उनके जो हमसाया लोग होते हैं, पड़ोसी लोग होते हैं, उनके रीति नीति, आचार विचार, व्यवहार, मान्यता, परंपरा, सबका विरोध करेंगे। पर जहां उनकी आजादी 25% और 30% के ब्रैकेट में आ जाती है, फिर वो प्रच्छन्न विद्रोही की भूमिका से निकलकर वो गजवाए हिंद के अपने, जो खासकर भारत की बात में कर रहा हूं, उनका जो अनफिनिश्ड एजेंडा इस्लाम का, उसको पूरा करने में उतर आते हैं। असम में भी इनकी आबादी 25% से ज्यादा हो गई है, और उसके चलते असम के गांव से, जहां पर मुस्लिम आबादी भी है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, इस तरह के सैकड़ों वाकये सामने आ रहे हैं जहां हिंदू असमिया लड़कियों को, युवतियों को झांसे में डालकर, उन्हें बहला फुसलाकर, अपनी गलत आइडेंटिटी देकर उनसे शादी की जा रही है, और शादी के बाद में उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जहां ये 25-30% होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां उनकी इच्छा होती है असम भारत के क्षेत्र में तो गजवाए हिंद करना। गजवाए हिंद इनका इस्लाम का अनफिनिश्ड एजेंडा है, और दूसरी जगह वो रहते हैं तो वो चाहते हैं कि अब पूरे के पूरे इस इलाके को हम इस्लाम के झंडे तले ले आए। असम में बहुत दिनों तक, चूंकि असम का समाज एक खुला समाज है, प्रगतिशील समाज है, यहाँ जातियों का बंधन इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ये बातें कई दिनों से हो रहा है, 2-3 दशकों से ये चीज चल रही है, पर सामने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इस बात का संज्ञान लिया गया। पता चला कि यहाँ एक सारा खेल बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, बड़े पैमाने पे लफ्ज जिहाद हो रहा है, बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम यहाँ पर अगर सरकार में आए तो लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएंगे, और उसी दिशा में, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपनी पहली बार जब वो प्रेस से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो मैं समझता हूँ अनौपचारिक वार्ता थी, उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे में जो बातें भी लिखी हुई है, हम सारी बातों का अक्षरश पालन करेंगे, और इस तरह के अगर कानून की जरूरत हुई तो हम कानून जरूर लेकर आएंगे। तो इस तरह से आज आपने देखा, आपने सुना कि लव जिहाद क्या होता है, और आगे भी लैंड जिहाद के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में हम बताएंगे, क्योंकि लैंड जिहाद के बारे में भी बहुत कुछ आपको जानना है। मैं इसके साथ कुछ और कहना चाहता हूं कि देखिए, धर्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बता रहे हैं, हम सेकुलर हैं, हमारा देश सेकुलर है, हम सेकुलर रहना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सेकुलरिज्म को लोग समझे। हर एक को समझना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म आखिर है क्या। आप खुश रहिए, अपने धर्म को मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपना धर्म माने, आपको भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म अपने हिसाब से सही धर्म समभाव होना चाहिए। आप अपने धर्म को मानिए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा, जैसे कुछ हिंदुओं का देहांत हो गया कोविड से और मुस्लिमों ने दाह संस्कार किया, ऐसा भी बहुत एग्जाम्पल्स मिला हम लोगों को। तो ऐसा नहीं है, हिंदू भी अच्छे हैं, मुस्लिम भी अच्छे हैं, सब लोग सही है, सब लोग रास्ता सही है, लेकिन थोड़ी सी गलत और कुछ गलत लोगों की वजह से बहुत सारा एक कौम बदनाम हो जाता है और बहुत सारा जो है रिलेशंस खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज को भी हम ध्यान में रखें। सेकुलरिज्म को हम हमेशा बहुत ही इज्जत देते हैं, हम उसकी चाहते हैं कि सेकुलरिज्म बरकरार रहे, और जो है राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो जो स्टेप्स लेना चाहिए सरकार को, वो स्टेप लेना चाहिए, ताकि
हम सब में समभाव रहे, रिलेशन अच्छा रहे। सारे धर्मों के बीच समभाव की तरह बिल्कुल। सारी हमारी देश की सियासत में भी समभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्रिश्चियन युवतियों का कन्वर्शन हो तो कांग्रेस और जो ये लाल झंडे वाले हैं वो उनको कवर फायरिंग दे, और हिंदी युवतियों के साथ में अगर ये सारा कुछ हो तो लठ लेके सरकार के पीछे। तब सेक्युलरिज्म बोले तो अपने आप को सेकुलरिज्म, देवाशीष, सेकुलरिज्म सिलेक्टिव नहीं हो सकता। सिलेक्टिव नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म अगर होना है तो यूनिवर्सल होना होगा। सब सेकुलरिज्म जो हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, जो पूजा करने वाले हैं उनके लिए भी होना होगा, जो सजदा करते हैं उनके लिए भी होना होगा, जो सलीब के नीचे जाकर प्रेयर करते हैं उनके लिए भी होना पड़ेगा। सेकुलरिज्म सिलेक्टिव नहीं हो सकता। सिलेक्टिव नहीं हो सकता। हमारे साथ समस्या हमारे देश में ये है कि हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म सिलेक्टिव है। जब हिंदुत्व की बात आती है तो लोग कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद को फैलाया जा रहा है, बहुसंख्यक लोग जो है वो अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं। अल्पसंख्यक शब्द कहना ही मेरे ख्याल में बेमानी है। भारत में अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम है, किंतु आजकल उस ब्रैकेट में सिखों को, बुद्धों को और जैनियों को भी डाल दिया गया है। वो इसी देश की संतान है। मैं तो भारत की अगर संतानों की बात करें तो मैंने मोस्ट एलिजिबल सन ऑफ इंडिया अगर मुझसे कोई कहे तो मैं उनको इस मेरी जो लाइनेज होगी वो ये होगी कि मैं कहूंगा कि कृष्ण, महावीर, बुद्ध और नानक ये भारत की आज तक की सबसे लायक संतानें हैं। उन संतानों उनके जो अनुयायी है वो अल्पसंख्यक यहाँ नहीं हो सकते। वो बहुसंख्यक समाज का हिस्सा है, वो हिंदू समाज का हिस्सा है, बृहत्तर हिंदू समाज के। बिल्कुल बिल्कुल सनातन धर्म का हिस्सा है ये। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं और इस तरह का मंथन हम करते रहेंगे, और कल अगले एपिसोड में हम लैंड जिहाद के बारे में बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।